हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृति और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल LEV इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस की जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सॉरी और थैंक यू को करते हैं। आप सब लोगों को छोटी छोटी बातों में या कहे बड़ी आसानी से इन दो वर्ड्स का यूज़ करना आता है, क्योंकि बचपन से आपने इन दो वर्ड्स को सुना है। वैसे ही मैं आज आपको ऐसे फ्रेजेस बताऊंगी जो आप आए दिन अपनी लाइफ में वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे सॉरी और थैंक यू को करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं एक और कदम इंग्लिश सीखने की ओर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच का हिंदी में मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बर्थडे है और आपके फ्रेंड ने आपको आपका फेवरेट बर्थडे गिफ्ट दिया है, तो आप अपने फ्रेंड को कह सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे गिफ्ट। सेकेंड फ्रेज आता है आई रियली अप्रिशिएट। आई रियली अप्रिशिएट का हिंदी में मतलब होता है मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करती हूँ। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर करते हैं। एक दिन आपकी तबीयत ख़राब है, आप अपने लिए खाना नहीं बना पाए, लेकिन आपके फ्रेंड ने आपके लिए खाना बनाया, आपका बहुत ध्यान रखा, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर हेल्प। थर्ड आता है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी आप 2 या 3 तरीक़ों से कह सकते हैं। पहला तरीका, मान लीजिए आपको किसी से साइड मांगनी हो, तो आप उसे हट जाओ नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। दूसरा, आप किसी से टाइम पूछना चाह रहे हो, तो आप उसे क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़। फोर्थ आता है आई एम रियली सॉरी। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मान लीजिए आपका बर्थडे था, आप अपने सारे दोस्तों में से एक फ्रेंड को इनवाइट करना भूल गए और अगले दिन उसने आपसे पूछ लिया कि आपने मुझे तो पार्टी में नहीं बुलाया था, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट इनवाइट यू टू द पार्टी। फिफ्थ आता है व्हाट डू यू थिंक। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम क्या सोचते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गए, आपको 2 ड्रेसेस पसंद आई, एक ब्लू कलर की और एक येलो कलर की, पर आपको कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से मैं कौन सी ड्रेस लूँ, तो आप अपने फ्रेंड से वहाँ पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, कौन सी ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी। सिक्स्थ फ्रेज आता है हाउ डज दैट साउंड। इसका हिंदी में मतलब होता है ये कैसा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने फ्रेंड के साथ डिनर का और उसके बाद फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और आपने उससे पूछा वी कुड हैव डिनर एंड देन गो टू अ मूवी, हाउ डज दैट साउंड। सेवेंथ आता है दैट साउंड ग्रेट। इसका मतलब होता है ये बहुत ही अच्छा है। हम लास्ट एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट एग्जाम्पल में कि आपके फ्रेंड ने आपके लिए प्लान बनाया कि हम डिनर करेंगे और उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे, और उसने पूछा कि हाउ डज दैट साउंड। और अगर आपको अपने फ्रेंड का प्लान अच्छा लगेगा तो आप उसे कहेंगे दैट साउंड ग्रेट, बहुत ही अच्छा प्लान है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके फ्रेंड ने कहा कि आज वेदर बहुत अच्छा है तो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आपको उसका प्लान अच्छा लगा तो आपने कहा दैट साउंड्स ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं ओह नेवर माइंड। नेवर माइंड एक ऐसा फ्रेज है जहाँ आप किसी को ये बताना चाह रहे हो कि वो चीज़ उसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है या उस चीज़ को भूल जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कहा कि जब तुम बाज़ार जाओगे अपने लिए सामान लाने तो मेरे लिए एक चॉकलेट भी लेते आना, लेकिन आपका फ्रेंड अपना सामान तो ले आया पर आपकी चॉकलेट भूल गया, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे ओह नेवर माइंड, इट्स ओके, आई विल गो एंड ब्रिंग इट टुमारो।
नेक्स्ट फ्रेज पे चलते हैं। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? इसका हिंदी में मतलब होता है, क्या आप उसे दोबारा बोल सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं लेकिन आपको उसकी बात ठीक से समझ नहीं आई, तो आप उसे कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट और कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। नेक्स्ट फ्रेज पे चलते हैं। कुड यू प्लीज़ टॉक स्लो? इसका हिंदी में मतलब होता है, क्या आप आराम से बोल सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हो 989492 और आपको लिखने में टाइम लग रहा हो, तो आप उससे बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और आप चाह रहे हो कि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ गलती लग रही हो, वो भी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।